गाजा के राफा में 6 इजरायली बंधकों की हत्या से बवाल मच गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की मुश्किल और बढ़ गई है। इजराइल के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच हमास ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दिया है। ब्लैकमेल की साजिश रची जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा जंग में मच गया है कोहराम। बंधकों की हत्या से इजराइल में आक्रोश का तूफान। हमास ने जारी किया मारे गए बंधकों का नया वीडियो। जंग में इजराइल की कैसे बढ़ी मुसीबत। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही भीषण जंग में हजारों बेकसूर लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जंग की आग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अब और ज्यादा भयानक हो गई है। हमास ने अब इजराइल के खिलाफ बंधकों को मोहरा बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। राफा की एक सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद किए गए हैं, जिससे इजराइल में बवाल मचा है। अमेरिका भी सन्न रह गया है। बंधकों की हत्या से इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिल रही है। लोग नेतन्याहू पर बंधकों को छुड़ाने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल में इन विरोध प्रदर्शनों के बीच हमास की अल कासम ब्रिगेड ने एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, जिसमें हमास ने इजराइल को साफ साफ धमकी दी है कि अगर गाजा में हमला नहीं रोका तो सभी बंधकों को इसी तरह मार दिया जाएगा। हमास ने उन मारे गए 6 बंधकों में से एक ओरी डेनिनो का वीडियो भी दिखाया है, जिसमें ओरी डेनिनो हमास के चंगुल में आप बीती बता रहे हैं। नेतन्याहू सरकार को कोस रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अगर जल्द उन्हें नहीं छुड़ाया गया तो कोई जीवित नहीं बचेगा। קצת מים, אין לנו חשמל, ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר, נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום इस वीडियो में हमास ने डेनिनो समेत उन सभी 6 बंधकों के फोटो भी दिखाए हैं जिनकी हमास ने हत्या की है। डेनिनो ने जो आप बीती बताई है उसकी गवाही उनकी ये दोनों तस्वीरें दे रही हैं। पहली तस्वीर अक्टूबर 2023 की है, जब हमास ने उनका अपहरण किया था, और दूसरी अगस्त 2024 की तस्वीर है जो हमास ने जारी की है। साफ है कि हमास के कब्जे में बंधक किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी हालत कितनी खराब है। एक दिन पहले भी हमास ने तेल अवीव की रहने वाली एक और बंधक इडेन यरूशलमी का वीडियो जारी किया था। 24 साल की इडेन यरूशलमी को 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने रीम फेस्टिवल से अगवा कर बंधक बनाया था। उस वक्त की तस्वीर और हमास की जारी की गई तस्वीर, दोनों से बंधकों का दर्द साफ बयां हो रहा है। इडेन यरूशलमी भी वीडियो में नेतन्याहू सरकार को कोसती नजर आ रही हैं। आरोप लगाया है कि उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। בנימין נתניהו זה ששחרר מעל 1,000 מחבלים בעסקת שליט. כרגע דורשים פחות מרבע על כל אחד מאיתנו. אני לא מצליחה להבין, אני שווה פחות? אני אזרחית מדינת ישראל שמילאה וממשיכה למלא את כל חובות. प्रोपेगेंडा वीडियो में मारे गए बंधकों के बयान हालांकि एडिट करके दिखाए गए हैं। बीच में कई जगह कट लगे हैं।
लेकिन इन वीडियो से इजराइल में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। करीब 5 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, 6 बंधकों के मारे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू पर बाकी बचे बंधकों की सकुशल घर वापसी के लिए दबाव बढ़ा दिया है। जल्द समाधान खोजने को भी कहा है। लोगों के बढ़ते आक्रोश से हालांकि नेतन्याहू ने बंधकों को नहीं छुड़ा पाने पर परिवारों से माफी मांगी है, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि हमास की कैद में अभी भी 101 बंधक मौजूद हैं और हमास ने जिस तरह से अब बंधकों के जरिए इजराइल को ब्लैकमेल करना शुरू किया है, उससे इजराइल कैसे निपट पाएगा? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के स्वयं के उनके अप्रोच का प्रश्न है, तो जाहिर है कि वो एक हार्ड लाइनर लीडर है। वो हमास को कोई बड़ा कंसेशन नहीं देना चाहते और यद्यपि कि उनका विरोध काफ़ी हो रहा है इजराइल के अंदर भी, उनके पूरे हमास के वॉर के अप्रोच को लेकर के बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन वो संकल्पबद्ध तरीके से हमास के विरुद्ध बड़े हमले कर रहे हैं और जाहिर है कि वो हमास के पूरे तरीके से खात्मे का जो उनका संकल्प है वो उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमास ने बंधकों को कहां और किन सुरंगों में छिपा रखा है, इसका पता किसी को नहीं है। इजराइल ने भले ही उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक कई सुरंगों को तबाह करने का दावा किया है, मगर अभी भी गाजा में हमास की सुरंगों का जाल इतना फैला है कि आईडीएफ भी बंधकों को ढूंढने में बेबस है। सबसे बड़ी बात कि हमास का कमांडर सिनवार भी सुरंगों से ही जंग में निर्देश दे रहा है। उसका पता भी आईडीएफ अब तक नहीं लगा पाई है। इसलिए माना जा रहा है कि नेतन्याहू अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उसका अंजाम गाजा में हमास का सर्वनाश होगा या कुछ और, फिलहाल किसी को नहीं पता। टीम न्यूज़ नेशन।